क्लास 10th मैथ में लेसन 6.5 में क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और सभी बच्चे बुक से ही समझें। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण C क्या हो, समकोण हो। इस प्रकार ABC कोण C क्या हो, समकोण हो कि भुजा AC और CB पर क्रमशः बिंदु D और E लिया गया है। तो AC पर हम बिंदु क्या ले लें, यहाँ पे D ले लें और E बिंदु CB पर ले लें। यहाँ पे हम E बिंदु ले रहे हैं, ठीक है ना, स्थित है। तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है हमें कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। इतनी अब इसमें देख लीजिए, AE का स्क्वायर कह रहा है प्लस BD का स्क्वायर कह रहा है। तो यहाँ पे AE इसको मिला देंगे और BD इसको मिला देंगे। AB का स्क्वायर प्लस और DE को मिला देंगे। क्या करेंगे, DE को मिला देंगे, ठीक है ना। तभी यहाँ पे DE का स्क्वायर बन पाएगा। और क्या चीज़ है, AE का स्क्वायर। AE का स्क्वायर मीन्स है A को E से मिलाना, ठीक है ना। और BD का स्क्वायर, B को D से मिला दो, B को क्या करो, D से मिलाना। ये आपका बनेगा चित्र जिसमें AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल है AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस प्रूफ हमें ये करना है। अगर दिया की बात है तो त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है और भुजा AC और BC पर क्रमशः D और E बिंदु लिए गए हैं। और दिया में ये भी लिख सकती हो, चाहे रचना में लिख दो, रचना में कर दीजिए इसको, चाहे दिया में लिख दीजिए कि EB को मिलाया, BD को मिलाया और AE को मिलाया, ठीक है ना। इतनी बात आपको और कर देंगे। अब आगे आ जाइए, इसको हमें प्रूफ करना है, इसकी उपपत्ति में सबसे पहले हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACB में ले लें। क्या ले लें, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C आपका क्या है, 90 अंश है। अगर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो AB का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट, ठीक है। त्रिभुज ABC में सबसे पहले लिया है AB का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम पुनः समकोण त्रिभुज किस में ले लें, DEC में, ठीक है ना, क्योंकि AB के साथ क्या है, DE, तो फिर समकोण त्रिभुज DEC में ले लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए समकोण त्रिभुज DCE में देखोगे तो DE का पाइथागोरस प्रमेय लगाओगी, DE का स्क्वायर इक्वल DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। ये इक्वेशन आपका सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लीजिए। इक्वल के इधर की वैल्यू इधर ऐड हो जाएगी, इक्वल के इधर की वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। तो AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। इक्वेशन आपका ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने त्रिभुज ABC में ले लिया और त्रिभुज DEC में ले लिया, ठीक है ना। तो इधर की वैल्यू हमें क्या हो गई, AB और DE प्लस में करके ये वैल्यू निकल आई। अब ले लीजिए आप त्रिभुज
AEC में, किस त्रिभुज में लीजिए, समकोण त्रिभुज AEC में, क्योंकि AE का भी जिक्र किया गया। किसका जिक्र किया गया, AE का। तो AE का जिक्र करने से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AEC में कोण C आपका क्या है, 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाओगे तो AE का स्क्वायर इक्वल, AE का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, CE का स्क्वायर, CE का स्क्वायर। इक्वेशन ये आपका थर्ड के बाद फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। अब त्रिभुज AEC के बाद त्रिभुज ले लीजिए, क्योंकि BD का इसके साथ AE के साथ किसका जिक्र किया गया है, BD का जिक्र किया गया है। तो त्रिभुज आप ले लीजिए समकोण त्रिभुज BCD में, यहाँ पे लिख दीजिए समकोण त्रिभुज BCD में। यदि समकोण त्रिभुज BCD में ले रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो BD का स्क्वायर हो जाएगा, BD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। फोर्थ के बाद ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ। इक्वेशन 4 और फिफ्थ को जोड़ने पर यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन 4 एंड फिफ्थ को ऐड करने पर इक्वेशन 4 में क्या दिया है, AE का स्क्वायर, इसके साथ जोड़ोगी BD का स्क्वायर इक्वल AE का स्क्वायर CE का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इक्वेशन 4 फिफ्थ, ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, 6। इक्वेशन थर्ड में देख लीजिए और इक्वेशन 6 देख लीजिए। इक्वेशन थर्ड में इक्वल के इधर क्या है, AC का स्क्वायर, इसमें भी है AC का स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड में है AC का स्क्वायर, तो यहाँ पर कहीं है AC का स्क्वायर, AC इक्वेशन में AC BC इक्वेशन कहाँ है आपका,